नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस लेकर के आते हैं और बताते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, कब से उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट होगी, लास्ट डेट क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी एंड ऑल दैट। तो दोस्तों एक बार फिर इस सीक्वेंस में आज के इस नए नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस डिस्प्ले पे इस लोगो को, तो ये एसएससी का लोगो है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो एडवर्टीजमेंट था वो अपलोड कर दिया है। 1 सितंबर 2023 यानी कि 1/9/2023 को कमीशन ने एसएससी की वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एसएससी वेबसाइट के ऊपर क्या कर दिया है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेल फीमेल से रिलेटेड 2023 का जो एडवर्टीजमेंट है या रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीजमेंट है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें आज मैं आपको इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डिस्कस करके ये बताने वाला हूँ कि आपके जो दिल्ली पुलिस के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उन वो ऑनलाइन सबमिट कब होने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, कब तक होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, किन किन कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन फ़ीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, एज लिमिट क्या है, कौन लोग इसको कब से कब तक के पैदा हुए लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनकी इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल की दिल्ली पुलिस के अंदर जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। एसएससी के द्वारा इस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक, यानी कि पूरे 30 दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट के ऊपर रहने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए तो दोस्तों आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो 30 सितंबर यानी कि 30/9/2023 को रात 11 बजे तक आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो दोस्तों 30 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा रात के 11 बजे तक, और 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर यानी कि 3/4/2023, 3/10/2023, 4/10/2023 को रात 11 बजे तक आप किसी भी तरह की अगर कोई भी एरर या मिस्टेक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हो गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि करेक्शन विंडो जो है वो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को ओपन होगी। अगर मैं बात करूं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो वो दिसंबर 2023 में हो जाएगा। डेट्स के बारे में जल्दी ही आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है, फीस की लास्ट डेट क्या है, करेक्शन विंडो कब तक अब ओपन होगी और एग्ज़ाम कब शेड्यूल होना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के लिए जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना है, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल फॉर इन दिल्ली पुलिस, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। देश के सभी हिस्सों से जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो सब एलिजिबल होंगे इसके लिए। जो एग्ज़ाम है उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वैकेंसीज़ के बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो एप्लीकेशन है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट होगा, वो किसी ऑफलाइन मोड में या वहाँ जा कर के सबमिट करना ऐसे नहीं होगा। जो एग्ज़ाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। ठीक है, कमीशन के द्वारा एसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी ओनली इन 2 मीडियम्स में होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। आगे बढ़े, अगर मैं फिजिकल एंड्योरेंस रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें फिजिकल एंड्योरेंस एंड क्या मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, हाइट मेजर होगी, लॉन्ग जंप होगा, रनिंग होगी, ये सारी चीज़ें। इसको विल बी शेड्यूल्ड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस
इन दिल्ली, पीई एंड एमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। और ये जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी, जो कि केवल और केवल दिल्ली में होना है। Collection of required eligibility certificates, documents from the candidate, and their verification with original certificates will be carried out at the time of जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा। जब भी आपका फिजिकल होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि दिल्ली में होना है। उन कैंडिडेट्स को सभी उनके सारे जितने भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब सबमिट कर लिए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट जो है वो कमीशन की वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा। सेकंड आपका पीई एंड एमटी हो जाएगा, और उसके बाद एक मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, फिर कैंडिडेट को उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट cases relating to the notice of examination, conduct of computer based examination, shortlisting of candidates for appearing in the PE and MT। एग्जाम में हो जाने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स filled by the candidates at Delhi will be handled by the Delhi police। The court case of the other regions matter will be handled by the SSC। और बाकी के जो कोर्ट केसेस होंगे वो SSC के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो रिलेटिंग ऑल अदर इश्यूज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इन सब चीज़ों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डील्ड विद द दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं बात करूं कि चलिए दोस्तों मोर इम्पोर्टेंट कि इस वैकेंसी में कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसका जो पे स्केल है वो क्या है। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो वो है आपका लेवल 3 की जॉब है 21,700 से 69,100। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मोर इम्पोर्टेंट। सभी कैंडिडेट को एक एक्सपेक्टेशन होती है जब भी कोई रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आता है तो वो रिलेटेड होता है वैकेंसीज से। अगर मैं डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, यूआर कैटेगरी में 2,748 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 488, ओबीसी के अंदर 258 और एससी की जो है वो 717 और एसटी की 242। दोस्तों अगर इन नंबर के हिसाब से मैं देखूं तो टोटल वैकेंसी मेल के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो टोटल वैकेंसी मेल की आई है वो 4,453 वैकेंसीज आई है। इसमें ये एक्सक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, जो SC ST की जो बैकलॉग वैकेंसीज थी उनको मिला करके जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो 266 आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब लगभग 4,500 वैकेंसी जो है वो मेल एग्जीक्यूटिव की है। उसमें एक्स सर्विसमैन जो कमांडो वाली है उनकी लगभग 337 वैकेंसी हैं। तो ऑलमोस्ट 5,000 वैकेंसी जो हैं वो मेल एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की आई है। अगर फीमेल की उधर मैं बात करूं कि फ़ीमेल की टोटल कितनी वैकेंसी हैं, यूआर कैटेगरी में 1,502 वैकेंसी हैं, ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के अंदर 268, ओबीसी में ये इतना, SC ST ये दिया है। तो टोटल जो फीमेल की वैकेंसीज हैं वो 2,491 हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं बात करूं कि मेल फीमेल की जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो टोटल वैकेंसीज आई हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, जिसका नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2023 को SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर दिया है, वो टोटल वैकेंसी आई हैं 7,547। दोस्तों ये एक बम्पर भर्ती है, बहुत भारी भरकम मात्रा में वैकेंसीज आई हैं। दिल्ली पुलिस में एक अच्छा मौका मिला है आप लोगों को सिलेक्शन लेने का। ठीक है, अब इसमें हर कैटेगरी की जो 10% सीटें हैं ना दोस्तों वो रिजर्व्ड हैं किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल आउट ऑफ 10% कोटा मीट फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, चलिए बाकी एक्स सर्विसमैन में कौन कौन आएंगे, जिन्होंने NSG के अंदर सर्विस की है, पुलिस के अंदर की है, आर्मी के अंदर की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। वो आप देख लेना, जो जैसे जो जिस कैटेगरी को बिलोंग करता होगा वो उस हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगर मैं नेशनलिटी की बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट की बात करें कि तो दोस्तों कैंडिडेट्स की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल का वो होना चाहिए। कब, 1/7/2023 को।
वो 1/7/2023 को उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल हो गई है, उससे ज़्यादा ना हो, और 2 जुलाई 1998 से वो पहले पैदा ना हुआ हो, ठीक है। और इसके अलावा ये जनरल एज लिमिट है। इसके अलावा SC ST OBC को जो भी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी रिलैक्सेशन का प्रावधान है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का, ठीक है ना, ये अलग अलग है। कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसका अलग है। SC ST डिपार्टमेंटल दिल्ली पुलिस है, OBC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस UR है, तो उनके हिसाब से उनका जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट्स। चलिए आगे चलते हैं, और एक्सप्लेनेशन इन एक्स सर्विसमैन ये देख लेंगे। जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी को बिलोंग करेगा वो उस हिसाब से इस नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। वन और इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट इज़ द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/9/2023, यानी कि इस जब तक एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग होगी, यानी कि ऑन द लास्ट डेट, टिल द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 30/9/2023, कैंडिडेट का जो +2 है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अगर किसी सर्विंग एम्प्लॉय का जो बेटा बेटी है, रिटायर्ड है, डिजीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस है ना, बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स एट्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। आगे बढ़ें। मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड, दूसरी बात, कैंडिडेट के पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। मोटरसाइकिल और कार का उनके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और मेजरमेंट टेस्ट होगा तब आपको ये चीज़ें क्या करनी होगी, शो करनी होगी वहाँ पे। लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, यानी कि 30 सितंबर तक अगर कैंडिडेट की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि +2 अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया है तो उसको एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा और नीड नॉट अप्लाई, और उसे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं कि 30 सितंबर 2023 को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो का सबमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। फीस रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। NCC सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे बताया गया है कि मार्क्स में उनको छूट दी जाएगी उनके सर्टिफिकेट के अनुसार। जैसे NCC से A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट होता है उस हिसाब से उनको एडिशनल वेटेज मिलता है मार्क्स के अंदर। किस तरीके से दिया जाएगा वो यहाँ पे बता रखा है। चलिए, अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। अगर मैं अप्लाई की बात करूँ, एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in के ऊपर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जाएगा। 2 स्टेप्स में होगा, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन होगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी है। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ़ीस जो पेएबल है वो 100 रुपीज़ होगी। 100 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगा। ऑल वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड कैंडिडेट, ऑल वीमेन कैंडिडेट and other male candidates who belongs to the SC, ST and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from the payment of fee। दोस्तों ये बहुत अच्छी मतलब बात कही गई कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं और जितने भी SC, ST, OBC, मेल SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको फीस से, एप्लीकेशन फ़ीस से क्या किया गया है, एक्सेम्प्ट किया गया है। फ़ीस जो है केवल और केवल कैसे होगी, ऑनलाइन मोड में थ्रू पे होगी, भीम UPI, नेट बैंकिंग, ठीक है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस को पे करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रात 11 बजे तक है। ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे। अगर ऐप कैंडिडेट अपनी, जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड नहीं है और वो अपनी फ़ीस जब तक सबमिट नहीं करेंगे
तब तक उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। जब पेमेंट स्टेटस क्रिएट होगा तभी उसका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट किया जाएगा, अदरवाइज उसके फॉर्म को समरीली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो और कैंडिडेट उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो करेक्शन विंडो है वो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को ओपन होगी। 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर रात 11 बजे तक ओपन रहेगी। ठीक है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 2 days टू इनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट और मॉडिफाई देयर डिटेल्स। ठीक है, वो अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं और ये चार्जेबल होगी। इसके लिए फर्स्ट करेक्शन के लिए 100 रुपीज़ का 200 रुपीज़ का चार्ज किया जाएगा। द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म, ये यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 रुपीज़ फॉर मेकिंग करेक्शन। ठीक है। अगर वो उसको रिकरेक्ट करना चाहता है, रीसबमिट करना चाहता है सेकेंड टाइम में, तो उसको 500 रुपीज़ मोर पे करने पड़ेंगे और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और ये जो करेक्शन चार्जेस हैं ये भी उसके नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई और क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू ही पे होंगे। ठीक है। और ये रिफंडेबल नहीं है। द करेक्शन चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। चलिए, अगर मैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो कैंडिडेट जिस रीज़न से भी, एसएससी के जिस रीज़न से भी एप्लीकेशन फॉर्म डालेगा उसका सेंटर वहाँ पे वहीं पे होगा। जैसे मैं बात करूं, ये सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश आते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के इन जगहों पे क्या होंगे, सेंटर होंगे। ये एसएससी बिहार वाले की सेंट्रल रीजन की क्या है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। इसी तरह से बाकी सभी के दिखा रखे हैं। जैसे नॉर्थन जोन में क्या क्या आएगा आपका, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आता है नॉर्थन रीजन में, उनके सेंटर यहाँ पे होंगे। ठीक है। चलिए, ये तो थी एग्जामिनेशन सेंटर की बात। और बात करते हैं कि स्कीम ऑफ, किसी भी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं किया जाएगा, ये भी बात कंफर्म है। अगर मैं बात करूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मैंने बताया कि जो एग्जामिनेशन होगा विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है। जो एग्ज़ाम है वो एसएससी के द्वारा करवाया जाएगा और जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। कैंडिडेट्स के जो भी मार्क्स इस एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, सीबीई के अंदर आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर कैंडिडेट जो स्कोर सिक्योर करेगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव, यानी कि ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स हैं, अभी डेट्स कंफर्म नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अगर एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करूँ तो क्या है, यहाँ पर टोटल एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कितने 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस पेपर होने वाला है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 90 मिनट्स आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। बात करते हैं कि इस 100 क्वेश्चंस के अंदर किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इसके 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट ए में जो होगा वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होगा और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चीज़ का है जिसमें 50 क्वेश्चन यानी कि 50% पेपर आपका जनरल नॉलेज, जीके एंड करंट अफेयर से आने वाला है। 50 मार्क्स आपके इसी चीज़ के हैं। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इन सब पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ये करते हैं, जिसका ये अच्छा होगा उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। रीजनिंग की बात करूँ दूसरे नंबर पे तो 1/4 यानी कि 25% इसमें रीजनिंग आनी है, जिसके 25 क्वेश्चन आने हैं 25 मार्क्स का। ठीक है। बचा पार्ट सी जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 15 क्वेश्चन आने हैं 15 मार्क्स के। और जो पार्ट डी है दोस्तों कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है। MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर्स, इनसे रिलेटेड है। टोटल कितने 10 क्वेश्चंस आने हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 100 मार्क का ये पेपर होगा, एक ही राउंड होना है, कोई प्री मेंस का झमेला नहीं है। उसके बाद इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बेसिस पे कैंडिडेट्स को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कैंडिडेट्स वहाँ पे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बात करूँ इस रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यस दोस्तों, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो कैंडिडेट्स जब पेपर को सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। मीडियम की बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश और
हिंदी होगा, केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आंसर की अपलोड कर दी जाए, टेंटेटिव आंसर की जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की वो कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। ठीक है, चलिए सिलेबस आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का सिलेबस ये दे रखा है, रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। तो आप देख सकते हैं इसको डिटेल्ड में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सरकारी रिजल्ट.com की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप जा करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस पे एक डिटेल्ड वीडियो और बना लेंगे हम। ठीक है, कि क्या क्या कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिकुलेशन लेवल से ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता पेपर का। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट होना है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट वो कुछ इस तरह से होगा कि जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है उसमें जो रेस होनी है वो 1600 मीटर की होगी। अप टू 30 ईयर्स तक के लिए, 30 से 40 के लिए उस 1600 मीटर को करने के लिए 7 मिनट्स दिए जाएंगे। अबव 40 ईयर्स वालों को 8 मिनट दिए जाएंगे। जो लॉन्ग जंप होगा वो 14 फीट्स होगा। हाई जंप जो होगा वो 3 फीट 9 इंचेस का होगा, लगभग लगभग 3.25 फीट। ठीक है, चलिए दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप। जो कैंडिडेट ये, और आप देख सकते हैं कि ये इसी ऑर्डर में होगा, जो कैंडिडेट रेस क्वालिफाई करेंगे वो लॉन्ग जंप में जाएंगे, और जो कैंडिडेट यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो लॉन्ग जंप में नहीं जाएंगे, वो वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे। जो लॉन्ग जंप क्वालिफाई करेंगे वो हाई जंप में जाएंगे, इस तरह से चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करूं मैं मेल की अगर, तो उसमें मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं, ठीक है, गढ़वाली होते हैं, कुमाऊं रीजन से डोगरास, गोरखास, मराठास जो होते हैं उनकी हाइट कम होती है जनरली, तो उस हिसाब से उनकी हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है 5 सेंटीमीटर। एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, एससी के लिए हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। ठीक है कैंडिडेट्स, चलिए अगर कोई रिटायर्ड या डिजीज दिल्ली पुलिस का पर्सनल है, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस है, तो उसको भी 5 सेंटीमीटर की हाइट रिलैक्सेशन मिलता है उनके बच्चों को। चेस्ट की अगर मैं बात करूं, चेस्ट नॉर्मली विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो टोटल 81 से 85 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन चेस्ट होनी चाहिए, चेस्ट का साइज होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगेन 1600 मीटर की दौड़ है, लेकिन उसमें उन लोगों को 8 मिनट का टाइम दिया गया है, मेल कैंडिडेट को 6 मिनट का टाइम दिया गया है। लॉन्ग जंप 10 फीट की है, वहाँ पे 14 फीट है। यहाँ पे जो हाई जंप है वो 3 फीट की है, और वहाँ पे 3 फीट 3.25 फीट की है, 3 फीट 9 इंचेस की है। अगेन वही, जो कैंडिडेट रेस क्वालिफाई करेगा वो लॉन्ग जंप में जाएगा, जो लॉन्ग जंप क्वालिफाई करेगा वो हाई जंप में जाएगा, जो जहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट अगर मैं बात करूं, फीमेल की जो हाइट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट की कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और उन्हें भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन वहाँ दिया जाता है, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाता है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये किसी भी तरह का कोई टैटू जो है बॉडी के ऊपर, देखो टैटूज ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर परमिसिबल एज पर द डिटेल्स। इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही उनका टैटू साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। जिस पार्ट बॉडी पार्ट पे वो टैटू बना है उससे 1/4 से भी छोटा वो टैटू होना चाहिए। लोकेशन डिपेंड करती है कि कहाँ कहाँ पे वो हो सकता है, और डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैटू बना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई रिलीजनल बेस्ड है, ठीक है ना, तो वो चल जाते हैं। तो ये था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल notification, detailed notification which is published by the SSC Staff Selection Commission on the 1st September 2023। ठीक है गाइस, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं जब भी आप अपनी फिजिकल एंड्योरेंस में जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो आप नीचे देखोगे तो इस तरह से ये सारी सर्टिफिकेट्स के जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होने चाहिए। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, जो एसएससी ने 1 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म बताई, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, एज लिमिट कितनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, और कौन लोग एलिजिबल होंगे, एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी।
तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। आप जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह से क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक भारी भरकम वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस के अंदर, एसएससी के द्वारा लाई गई है। अपने फॉर्म को फिल करके अच्छे से अपनी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।